अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता दिनों हमने सूरह बक़रा की इब्तिदाई 20 आयात की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया और उस पर गौर व फ़िक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत दी, जो बातें समझ में आई, जो कुरान और हदीस की रोशनी में रही, आपके सामने रखने की कोशिश की गई। इब्तिदाई 3 आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान से मुताल्लिक़ और मुसलमानों से मुताल्लिक़ और मुत्तक़ी तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने वालों के मुताल्लिक़ ईमान से जो उससे मुताल्लिक़ जितने भी ईमानियात में दाखिल है, उसमें से बुनियादी बातें इब्तिदाई 3 आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने रखी, जिसमें किताब पर ईमान लाना यानी कि कुरान मजीद में किसी किस्म का शक व शुबा ना करना, फिर उसके बाद इस किताब को हिदायत मानना और बिलखुसूस मुत्तक़ियों के लिए, और फिर उसके अलावा ईमान बिलग़ैब और फिर नमाज को क़ायम करना, और उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ नेमतें अता की है उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करना। उसके बाद जो 2 आयतें आई हैं उसमें कुरान मजीद पर और फिर उसके अलावा दीगर अम्बिया कराम पर और दीगर अम्बिया कराम पर जो किताबें नाजिल हुई थी उस पर ईमान की बातें उसमें शामिल हाल रही। उसके बाद फिर 7वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक जो सो मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से उसके अंदर तज़किरा आया। अब आइए सूरत निसा के 16वें और 17वें रुकू का मैंने इंतखाब किया है। मैं इब्तिदा में उन आयात की तिलावत और उसका तर्जुमा आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस इंतखाब की भी वजह क्या है। इसके अंदर जो आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है, इसमें भी 2-3 बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को, ईमान वालों को चंद अहकामात अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, और फिर इसमें काफिरों का भी तज़किरा है, फिर मुनाफिकीन का तज़किरा है। इसलिए मैंने इन आयत के को जो ऐसा इंतखाब किया, जैसा कि हम इससे पहले जो सरकार वसल्लम की हदीस मुबारका हमने जो सामने रखी थी कि मुनाफिक कौन, तो मुनाफिक की जो अलामतें सरकार वसल्लम ने जो बयान की थी 4 अलामतें, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमने गौर व ख़ौज़ किया था। अब ये 4 अलामतों के अलावा जो कुरान मजीद में और जो रिवायतें जो हमारे सामने आती हैं वो ये है कि मुनाफिक जो होते हैं वो इबादत में सुस्ती करते हैं और जो भी अमल करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र भी उनको जो सो बार गुज़रता है। तो इस ताल्लुक़ से हम गौर करेंगे। तो मैंने चंद आयत के इंतखाब किया है वो इसी नज़रिए के तहत कि हम इस बात को महसूस करें, इस बात को समझें कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों का भी और मुनाफिकीन का भी इन आयत में ज़िक्र कर रहा है, तो वहाँ पर मुसलमानों को कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी जो सो वो सौंप रहा है। मुसलमानों के ताल्लुक़ से भी वो कुछ अहकाम नाफिज़ कर रहा है। तो जैसा कि हम इब्तिदाई में ये बात कहे थे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब वो है जिसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि इसमें जितने भी अहकाम हैं
वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए है बल्कि तमाम बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए है। लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं और हमारा ईमान है कि इसमें जितने भी अहकाम हैं वो हमारे लिए सो बायस नजात भी हो सकते हैं, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या फिर उसकी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की और सरकार वसल्लम के इरशादात की और सुन्नतों की नाफरमानी करते हैं तो उसके भी जो सो हमको नताइज से जो सो गुज़रना पड़ेगा। तो बहरहाल ये चंद आयत का मैंने इंतखाब किया है, आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग गौर फरमाइए। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद गुफ्तगू रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला जो सूरत निसा की 135वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलऊ औ तुअरिज़ू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना ख़बीरा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहा है, गौर से सुनना और एक एक लफ्ज़ को जो सो आप लोग जो सो ये समझिए कि ये हमारे लिए ये आयत जो सो नाजिल हुए हैं। इस बात को हमेशा पेश नज़र रखकर आप लोग समाअत फरमाइए कि आए मुसलमानों। अब देखिए आप अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि आए मुसलमानों, तुम लोग इंसाफ कायम करने वाले, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। है मुसलमानों, तुम लोग इंसाफ कायम करने वाले, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। गो अपने आप के या वालिदैन या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, जिसके ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हो, वो मालदार हो या गरीब, क्योंकि अल्लाह ही इन दोनों का ज़्यादा खैर खा है। बस तुम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करो कि इंसाफ से हट जाओ, और अगर सुखन साजी या पहलू तही करोगे तो अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब बाखबर है। इस बात से अंदाज़ा हुआ होगा कि मुसलमानों से अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब है और उसका हुक्म यह है कि हम जहाँ कहीं भी रहे अदल व इंसाफ से काम लें। अब इसके अंदर जो बात बतलाई गई कि अपने आप के या वालिदैन या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, यानी कि अगर कोई मसाला दरपेश आ जाए तो वहाँ पर आप जो है सो अदल से काम लेंगे, जो हक़ पर है उसकी तायीद करेंगे, जो नाहक़ जो जालिम है उसकी तायीद नहीं करेंगे। आप जो हक़ पर है उसकी तायीद करेंगे, जो मज़लूम है उसकी तायीद करेंगे। आप जालिम की तायीद नहीं करेंगे और जो हक़ पर नहीं है उसकी तायीद नहीं करेंगे, अगरचे कि ये ख़ुद अपने नफ्स के ख़िलाफ़, अगरचे कि ये ख़ुद हमारे लिए भी जो है सो ये अगर इसके ख़िलाफ़ अगर बात जाती है तो भी आप उस बात को जो है सो नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन हक़ की बात करेंगे, हक़ की बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर वो बात वाज़े कर दिया कि आप जो है सो अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। तो यहाँ पर अगर हमारे ख़िलाफ़ भी अगर बात जाती है या हमारे अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बात जाती है या अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ बात जाती है तो भी हमारा फरीज़ा बनता है, तो वो ख़िलाफ़ जाती है तो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के तहत, यानी कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत हम फ़ैसला करेंगे, यानी हक़ बात का जो हम उसकी तायीद करेंगे। और अगर तुम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी अगर करेंगे तो समझो कि तुम इंसाफ से हट गए, तुमने गलत बयानी से काम लिया, तो समझ जाइए कि आप अदल व इंसाफ से हट गए। तो जो ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर आयत की थी उससे हम पहलू तही अगर करेंगे तो यह हमारे लिए जो सो नुकसानदेह बात रहेगी, ये बायस नुकसानदेह बात रहेगी। तो इसीलिए जो है सो यहाँ पर ये भाई साहब दरस कुरान चल रहा, आप दरस कुरान चल रहा, आपसे बाद में बात करता हूँ मैं। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये जैसा कि हम इब्तिदाई से इस बात की जैसे कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम नाफिज़ किए हैं वो ये समझिए कि ये हमारे लिए है। तो अभी जो मैंने आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसके अंदर हम जो है सो हक़ गो बनने की बात यहाँ पर की गई और अल्लाह तबारक व तआला के लिए सच्चाई से काम लेने वाली बात यहाँ पर की गई।
अब आइए इसके आगे की जो आयत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला जो हमसे मुतालिबा कर रहा है, और ये आयत जो है सो हम जो है सो साबिक़ में भी हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ईमानियात का बार बार इस बात से जो है सो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद भी बार बार जो है सो हमारे सामने ये बात रखता है ताकि ईमान हमारा ताज़ा हो। जैसा कि बसा औक़ात हमको ऐसा महसूस होता है कि भाई एक ही बात को जो सो बार बार दोहरा रहे हैं, ऐसा महसूस होता, लेकिन उस बात को अल्लाह तबारक व तआला के अभी मिजाज रहा है। अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान मजीद में इसी तरीके से बार बार बाज़ औक़ात आयात को जो सो दोहराता है। कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा इस बात से बखूबी कि बहुत सी आयत हमको ऐसी मिलती हैं जो बार बार हमको जो सो मिलती है, लेकिन वो उसकी वजह यह है कि एक तो वो तवज्जो दिलाना चाहता हमको, और दूसरी बात यह है कि वो हमको तंबी करना चाहता। तो फिर जो इसके बाद की जो आयत है सूरत निसा की 136वीं आयत जो है फिर हमारे सामने आती है। वो आयत ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। जैसा कि इब्तदाई आयत में भी हमको जैसे यही बात, हमको जैसे ईमानियात में हमको ये बात सामने रखी गई थी। क्या है मुसलमानों, अब देखिए, अब या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, है ईमान वालो, ईमान लाओ, है ईमान वालो, ईमान लाओ। तो ईमान वाले तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर से दोहराया उस पर, ये जो जोर दिया गया इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। क्या है मुसलमानों, अल्लाह पर और उसके रसूल पर, इस किताब पर, इस किताब पर से मुराद कुरान मजीद, इस किताब पर जो इसने अपने रसूल पर उतारी, जो सरकार दो वसल्लम पर नाजिल की, और इन किताबों पर यानी कि दीगर अंबिया कराम पर, इन किताबों पर जो इससे पहले नाजिल फरमाई, इन किताबों पर, जैसा कि इससे पहले हम बात रख चुके हैं, जैसा कि तौरात, ज़बूर, इंजील, ये जो किताबें जो नाजिल हुई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, इन किताबों पर भी, और कई एक सहायब जो नाजिल हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और दीगर पैगम्बरों पर, इन किताबों पर भी हम जो नाजिल हुई है उन पर भी, पहले नाजिल हुए उन पर भी जो ईमान लाओ। जो अल्लाह, अब यहाँ देखिए आप जो बात बताई जा रही है ईमान वालों की जो कैफियत जो बात बतला रही है वो ये कि जो अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके पैगम्बरों और आखिरत के दिन का इनकार करे, वो हिदायत से बहुत दूर जा पड़ा, वो हिदायत से बहुत दूर जा पड़ा। तो यहाँ पर फिर मैं एक बात आपके सामने रखूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल व करम है कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। लेकिन यहाँ पर जो बात बतलाई गई, हम तो मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर हम तो मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से पैदाइशी मुसलमान, ये उसका करम रहा कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, ये उसी का करम रहा जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर ये बात क्यों कह रहा है, तो वो बात जो है फिर से रिवीजन करवा रहा है कि आप मुसलमान तो हो गए, आप ईमान वाले तो है, लेकिन फिर दोहरा रहा है वो कि फिर तुम अल्लाह पर उसके रसूल। और एक आयत मेरे जहन में आ रही है, वो इसी तरीके की है, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। यानी अल्लाह ताला यही बात कह रहा है कि तुम ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और उसमें ज़र्रा बराबर भी शक ना करो, ज़र्रा बराबर भी, सुम्मा लम यर्ताबू, ज़र्रा बराबर भी शक ना करो। यानी कि ये बात ये अल्लाह ताला बतलाना चाह रहा है कि आपको कामिल ईमान होना अल्लाह, उसके रसूल पर, उसके अहकाम पर कामिल ईमान होना। इसके अंदर जो बातें बयान की गई हैं वो हक़ है। जहाँ पर नेकोकारों के लिए जन्नतुन नईम जैसी अजीम तरीन नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने बरकरार रखी है, क़ायम की है, वहीं पर नाफरमानों के लिए, गुनहगारों के लिए भी दर्दनाक अजाबों के जो है सो मुजदा सुनाया गया। तो इन बातों को हम ईमान वाले कुरान के एक एक हर्फ पर ईमान रखते हैं। तो ये बात जो अल्लाह तबारक व तआला दोनों बातें बताते चले गए, उसकी वजह क्या है कि ईमान वाले हैं तो ईमान की रोशनी में, नूर की रोशनी में आगे बढ़ते चले जाए, नूर की रोशनी में आगे बढ़ते चले जाए और बुराइयों से इज्तनाब करते जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ईमान की बात यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कही, आप लोग इस बात से समझ गए होंगे। फिर आगे आइए कि यह जो मुनाफिक जो होते हैं उनका ईमान डगमग होता है, वो कभी इधर कभी उधर। ये जो ईमान के ये जो मुनाफिक होते हैं इनका मामला ये है। और मोमिन का जो ईमान होता है वो कामिल ईमान होता है, वो एक सेकंड भी जो सो हट नहीं सकता अपने मुकाम से। वो ईमान अल्लाह पर, वो ईमान सरकार सल्लम पर,
तो ये जो ईमान कामिल अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, हम ज़र्रा बराबर भी हिल नहीं सकते, हम ज़र्रा बराबर भी हिल नहीं सकते उससे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे वो ईमान है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ईमान पर क़ायम रखे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा हो। अल्लाह तबारक व तआला सारी ज़िंदगी हमारी ईमान पर, और अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक सालेहीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनमें हमारा शुमार करे। अल्लाह तबारक व तआला हमको उन लोगों में शामिल करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि उसके लिए वो जो तमाम चीज़ें जो बयान की गई ईमानियात के साथ ही साथ, उन पर भी हमको अमल पैरा होना पड़ेगा, उस रास्ते पर भी हमको चलना पड़ेगा, और उन रास्तों से बचना पड़ेगा जो काफिरों का रास्ता है, जो मुनाफिकीन का रास्ता है, जो नाफरमानों का रास्ता है। उन रास्तों से हमको बचना भी पड़ेगा। अब देखिए कि मुनाफिक जो होते हैं वो डगमग होते हैं, उनका ईमान मुकम्मल नहीं रहता, वो कभी मुसलमानों की तरफ झुकते हैं तो कभी काफिरों की तरफ झुकते हैं। इसी बात को अल्लाह ताला ने इस आयत में, यानी कि 137, 138, 139 की आयत में अल्लाह ताला काफिरों का और मुनाफिकीन का ऐसा तस्करा करते हुए इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़दादू कुफ़रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है काफिरों के मुतालिक कि बेशक जो लोग ईमान लाए, अब देखिए आप इसके अंदर जो वजाहत अल्लाह ताला कर रहा है कि बेशक जो लोग ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर इनकार किया। कुफ्र से मुराद इनकार करना, कुफ्र से मुराद इनकार करना। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए, अल्लाह ना इनको माफ़ करेगा, अल्लाह ना इनको माफ़ करेगा और ना दुरुस्त रास्ते की हिदायत से सरफराज फरमाएगा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, गौर व फिक्र कीजिए, ये तमाम जो कुरान मजीद नाजिल हुआ हमारे लिए नाजिल हुआ, हमारी रहबरी के लिए नाजिल हुआ कि हम जो कुछ अमल कर रहे हैं उसको हमको जायज़ा लेते रहना पड़ेगा कि हम जहाँ कुरान मजीद को हम मानते हैं, ईमान वाले हैं, तो क्या कोई ऐसा अमल हमारे से सरजद हो रहा जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के ख़िलाफ़ हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सो ईमान वाले हैं और जो सो ज़ाहिरन मुझसे इनकार भी नहीं करते। अगर खुदा न खास्ता अमली तौर पर अगर हम कोई गुनहगार अगर होते हैं हम, तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने से अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। लेकिन खुदा न खास्ता अल्लाह का बड़ा करम यह है कि हमसे गुनाह सरजद होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह महफूज रखे, लेकिन हम उन गुनाहों की हम इनकार नहीं कर रहे, हम हटे हुए नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसके ऊपर कायम नहीं है। हमको खुद जो है सो निदामत है उस बात की, हम शर्मिंदा होते हैं जहाँ हमसे गलती होती है। तो यहाँ पर इसी बात का जिक्र कर रहा है, जो काफिर होते हैं, जो बिल्कुल या तौर पर इनकार करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम फ़राइज़ पर, कुरान मजीद पर, तमाम सरकार वसल्लम की सुन्नतों पर हम पूरे ईमान रखने वाले हैं। गो कि हमसे कुछ गलतियाँ सजद होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हमको इन बातों से बचना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात की तंबीह की जा रही है कि जो लोग काफिर ईमान ला रहे हैं फिर कुफ्र कर रहे हैं, ये क्या बात है? फिर ईमान ला रहे हैं, फिर ईमान का इजहार कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ फिर इनकार कर रहे हैं, फिर ईमान लाने वाली बात कर रहे हैं, फिर कुफ्र की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला बोल रहा है कि ये लोग कुफ्र में ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, इन पर जो है सो अल्लाह तबारक व तआला भी इनकी मदद नहीं करेगा, बल्कि ये लोग इसी रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे और इनको हिदायत से अल्लाह तबारक व तआला सरफराज नहीं करेगा। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह हम सबको जो सो हिदायत से सरफराज करे, नेकीना से। अब आगे देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से, क्या कह रहा है? बश्शिरिल मुनाफिकीना बि अन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाए दुनिया अज़ाबिल आखिरा अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला? बश्शिरिल मुनाफिकीना बि अन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, मुनाफिकीन को खुशखबरी दे दीजिए। क्या कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला? मुनाफिकीन को ये मुज़्ज़ा सुना दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए। क्या? ये कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब मुनाफिकीन की जो अलामतें हैं वो आपके सामने हैं और दीगर अलामतें भी हमारे सामने आ रही हैं। जो मुनाफिक है, जो धोखेबाज है, जो धोखा देते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को और फिर मुनाफिकाना चाल चलते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि आप उनसे कह दीजिए कि ये इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है, दर्दनाक अज़ाब तैयार है। आगे की आयतों में भी आएगा कि ये दर्दनाक अज़ाब कैसा होगा, वो आगे की आयतों में भी आएगा, आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन
अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। बड़ी ही अहम बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इरशाद फरमाई। क्या जो मुसलमानों के मुकाबले में, अब देखिए आप कितनी अहम आयत शरीफा है, और हमारी ज़िंदगियों का जायज़ा ले, वो लोग ज़िंदगियों का जायज़ा ले जो समाजी तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, जो सियासी तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो बात बतलाई जा रही है उस पर गौर व फिक्र करें। क्या अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जो मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या वो इनके पास इज्जत के मुतलाशी है? क्या इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला। आज हम देखते हैं कि जब हम इनके सामने, जिसके पास भी हम जाते हैं और हम जो है सो देखते हैं कि हमारे जो सियासी लीडर्स हो, या हमारे जो यानी कि ये समझिए कि आप समाजी कारकुन हो, या फिर जो सो तिजारत करने वाले तिजारत पेशा लोग हो, या मालदार लोग हैं, वो लोगों का रवैया ज़िंदगी का क्या है? आप देखिए कि वो लोगों का मामला क्या है, काफिरों के साथ कैसा वो लोग जो सो दोस्ती को अपने जो सो आगे बढ़ाए हुए हैं, कैसा वो लोग दोस्ती करते हैं और उनके साथ ताल्लुकात को इस्तवार किए हुए, उनके साथ ताल्लुकात को बढ़ाए हुए हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, क्या तुम ये समझते हो कि उनके पास तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी? अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम उनके पास इज़्ज़त के मुतलाशी हो? बेशक, अल्लाह तबारक व तआला आगे कह रहा है, बेशक इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है, सारी की सारी अल्लाह ही के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि दिखावे का ईमान लाने वालों को, यानी मुनाफिकीन को अच्छी तरह सुना दो, और यही इनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो किसी सचमुच की खुशखबरी के काबिल नहीं कि इनके लिए बहुत दुख पहुँचाने वाला अजाब तैयार है। और हमको ये इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि हम जो है सो काफिरों से दोस्ती ना करें। एक बात मेरे जहन में यार आपके सामने बात रखूं कि सहाबा कराम का मामला ये था कि सहाबा कराम काफिरों मुशरिकीन के साथ तो उनके सामने तबलीग का काम तो करते थे, खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जहाँ जाते वहाँ पर काफिरों ही से जो है वो मुखातिब थे, मुशरिकीन ही से वो मुखातिब थे, और जाकर उनके सामने दीन को पेश करते थे। लेकिन सहाबा कराम की एक बात मेरे सामने आई तारीख़ में, जब मैंने मुतालिया किया तो उसमें ये बात सामने आई कि सहाबा कराम का अमल ये होता था कि वो काफिरों और मुशरिकीन के साथ अपने कपड़ों को भी जो है लगना पसंद नहीं करते थे। अंदाज़ा लगाइए आप कि वो लोगों का ईमान कैसा था कि काफिरों को इस कदर वो नजीस मानते थे, क्योंकि वो अल्लाह के दुश्मन। सरकार सल्लम का क्या इरशाद है कि हदीस शरीफ हमारे सामने आती, अल्लाह तबारक व तआला की सरकार सल्लम की हदीस सामने आती, दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए, दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। तो ये जो सिफ़ात हमीदा सहाबा कराम में जो मौजूद थे, ये इस तरीके से सहाबा कराम वो बयान करते थे और इस तरीके से उनका अमली उनकी ज़िंदगी थी। तो यहाँ पर भी ये बात बताई जा रही है कि तुम काफिरों को दोस्त बनाते हो, तुम ये समझते हो कि वहाँ पर तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी। ऐसा नहीं है, इज़्ज़त तो अल्लाह तबारक व तआला के पास है, इज़्ज़त वाला तो अल्लाह तबारक व तआला है, इज़्ज़त वाला तो मोमिनीन है, इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के मोमिनीन बंदों के लिए है। इस बात को जो सो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया और मुनाफिकीन को जो सो तंबीह की है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों से बाइकाट करने का हुक्म दिया जहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें उठती है। ये कुरान मजीद की इस आयत में, आगे की आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है। आज हम देखते हैं, मैं आपके सामने बात रखूँगा पहले आयत का तर्जुमा, क्योंकि वक्त ख़त्म होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला फिर इसके बाद भी जो है इसके बाद प्रोग्राम में इंशाअल्लाह वो बात को हम आगे रखेंगे। लेकिन अब जो मैं आपके सामने आयत रख रहा हूँ वो आज के ज़माने में, जैसा कि गुज़िश्ता की जो आयतें थी उस पर हमको गौर व फिक्र करने की आयतें थी कि हमारे मामलात क्या है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात क्या है, हमारी ज़िंदगी किस रुख पर चल रही है और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात किस रुख पर ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है, वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताबी अन इज़ा समीअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़उ बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीना वल काफ़िरीना फ़ी जहन्नम जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, और अल्लाह किताब में तुम पर यह हुक्म नाजिल कर चुके हैं क्या कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जब तक वो दूसरी बात में ना लग जाएं, यानी कि दूसरी बातों में ना लग जाएं, इनके साथ ना बैठो, वरना बेशक इस वक्त तुम भी उन्हीं के जैसे ठहरोगे। यकीनन अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबों को दोज़ख में जमा करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें होती हैं,
जहाँ पर दीन के ख़िलाफ़ बातें होती है, जहाँ पर सरकार के ख़िलाफ़ बातें होती है, जहाँ पर दीनदार लोगों के ख़िलाफ़ बातें होती है, औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन के ख़िलाफ़ अगर जहाँ पर बातें होती है, ऐसी महफ़िलों में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐसी महफ़िलों में ना बैठें, ऐसी महफ़िलों से उठ जाएँ, ऐसी महफ़िलों से उठ जाएँ। आज आप देखिए कि क्या हो रहा है टीवी पर क्या हो रहा है, जो मुबाहिसे जो हो रहे हैं, वो मुबाहिसों में चंद उलमा को जो सो ख़रीद लिया गया, वो उलमा जाकर जो है सो वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर दीगर जो लोग बैठे रहते हैं वो वहाँ पर अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ जो है सो शरीयत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। और ये लोग जो है सो मुख्तलिफ़ जो है सो तरीक़े से आलिम बनकर वहाँ पर जाकर बैठकर इस तरीक़े से जो है सो उनके सवाल जवाब देने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों का मजाक उड़ता है, वहाँ पर दीन का मजाक उड़ता है, वहाँ पर जो सो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें होती है, लेकिन ये लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। मुझे मुसद्दक़ा जो इत्तला है मुझे ये है कि जो लोग मुबाहिस में हिस्सा लेते हैं ऐसे उलमा, और जो लोग भी मुबाहिस में हिस्सा लेते हैं उनको 5,000 रुपये एक सीटिंग के दिए जाते हैं, 5,000 रुपये एक सीटिंग के दिए जाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मैं यहाँ पर ये बात बतला रहा हूँ कि कुरान ऐसे महफ़िलों से बाइकाट करने का हुक्म दिया, और इसी बात को आज हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जो है सो ये बातें अभी हमारे सामने आ रही है। और इन उलमाए कराम से जो उलमाए हक़ नहीं है बल्कि उलमाए सू है ये लोग, जो जाकर ऐसी महफ़िलों में बैठे हैं, काफिरों के साथ बैठकर हमारा दीन के ख़िलाफ़ जो है सो वो लोग मजाक हो रहा है, और हम जो है सो उनके साथ जो है सो ये लोग जो जाके बैठे हुए। अल्लाह हमको महफूज रखे और इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे, वरना ये लोग ये मामले में जो है सो अल्लाह की पकड़ में आने वाले हैं, ये लोग अल्लाह की पकड़ में आने वाले हैं। हमारा भी ये फरीज़ा बनता है कि हम ऐसी महफ़िलों में शामिल ना रहें, ऐसी महफ़िलों में हम शामिल ना रहें कि हम जो है सो जहाँ पर दीन के ख़िलाफ़ बात होती है, जहाँ पर शरीयत के ख़िलाफ़ बात होती है, जहाँ पर औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन के ख़िलाफ़ बात होती है, उन महफ़िलों में हम शरीक ना रहें, उन बैठकों में हम ना बैठें। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हम जो है सो कुरान मजीद के एक एक आयतों पर हम गौर करते चले जाएं तो हमारे सामने ऐसे तमाम बातें सामने आती चली जाएंगी। अब आगे की जो आयत है उसको भी मैं आपके सामने रखते हुए, उसका तर्जुमा रखते हुए अपनी बात को जो सो ख़त्म करूँगा। इसके अंदर दोगली पॉलिसी, मुनाफिकीन का जो तरीक़ा है, जो रवैया है वो क्या है, दोगली पॉलिसी उनकी जो है सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ताल्लुक़ से 141वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन काना लकुम फ़त्हुम मिनल्लाह क़ालू अलम नकुम मअकुम वइन काना लिलकाफ़िरीना नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मोमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति वलन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीना अलल मोमिनीना सबीला। अब आप गौर फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वो लोग जो तुम्हारे बारे में मुसीबत के मुंतज़िर रहते हैं, यानी कि मुनाफिकीन, अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फ़तह और नुसरत हासिल होती हुई देखते हैं मुसलमानों को, तो वो कहते हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ ना थे। हम तो मुसलमानों से कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ थे। और फिर आगे कहते हैं, और जब काफिरों को जो है फ़तह हासिल होती है, काफिरों को जो है कामयाबी हासिल होती है, तो ये लोग काफिरों के पास जाकर कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे, हम तो उनके साथ नहीं थे, हम तो उन लोगों के साथ रहकर हम जो है तुम्हारे लिए जो ढाल बंधे रहे। इसमें अल्लाह तआला आयत में इरशाद फरमाया, और हमने तुमको मुसलमानों से बचाया नहीं था। ये बात ये मुनाफिकीन काफिरों से जाकर कहते हैं। तो अल्लाह तआला कह रहा है क्या कि तो अल्लाह ही तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला करेंगे, अल्लाह ही तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला करेंगे, और अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर हुज्जत अता ना फरमाएंगे। यहाँ